हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी अलग वीडियो लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो आज जो हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज भारत जो है भारत राज्यों का संघ है, जिसमें जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दे देता हूँ। दादर, नगर हवेली और दमन, या इसको दमन व द्वीप। ठीक है, अलग अलग थे पहले इनको जो है एक ही इसमें दादर और नगर इसमें ही कन्वर्ट कर दिया के विलय के बाद। इसकी जो राजधानी थी राजधानी दमन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। जो केंद्र शासित जैसे इनको जो किस तरह कन्वर्ट किया गया है, किस अनुच्छेद में कैसे किया था, उसके बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1। ठीक है, फर्स्ट अनुच्छेद में बताता हूँ, या तो इसको हम इंडिया भी बोलते हैं। भारत राज्यों का संघ। एक पहले फर्स्ट सेकंड बताता हूँ। संघ है या होगा, यह अनुच्छेद में उस टाइम में प्रावधान ऐसा बनाया गया था। वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट, ठीक है, होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट तो है, ठीक है, होंगे। ये हमारे अनुच्छेद 1 के प्रावधान थे। अनुच्छेद 2, ठीक है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों
ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई, या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, ये तो अनुच्छेद 2 का प्रावधान था। ठीक है, अब बात करूंगा अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं को नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। बोलने का मतलब अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान किया गया कि जो हमारे नए राज्यों का निर्माण होगा, या जो वर्तमान में जो राज्यों के क्षेत्र और सीमाएं हैं, उनके नामों का परिवर्तन जो है, जो संसद बैठेगी उसमें उनका निपटारा किया जाएगा। तो ये हमने संघ और उनकी राज्य क्षेत्रों के बारे में जो हमारे अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा। तो मैं आपको जो अब भारत के संविधान के किस भाग में क्या प्रावधान किया गया उनके बारे में बताता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको, जो मैंने बताया था कि अनुच्छेद के बाद जो है भारतीय संविधान के भाग, मैं बताऊंगा कौन से भाग में कैसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, इधर मैं बताता हूँ भाग और इधर अनुच्छेद। ठीक है, पहले बताऊंगा संघ है उनका राज्य क्षेत्र। संघ है उनका राज्य क्षेत्र। तो ये हमारे 1 से 4 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो याद रखना आपने, राज्य एवं उनका राज्य क्षेत्र के बारे में कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, दूसरा है नागरिकता। नागरिकता जो हमारा 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार, आपको पता भी होना चाहिए हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, सभी मुझे कमेंट पे बताएंगे। ये जो हमारे 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, ये याद रखना है। मौलिक अधिकारों का अपना पता होना चाहिए सभी को कि हमारे क्या मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा अगली।
अगला है हमारा नीति निर्देशक तत्व। ये जो हमारा 36 से 51 अनुच्छेद में है, 36 से 51 अनुच्छेद में, ठीक है। लास्ट अगला है हमारा 4 का चौथा, ठीक है। 4 का जो है इसमें मैं बता रहा हूँ आपको मूल कर्तव्य, मूल सॉरी मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है हमारा 51 क में बताया गया है, ठीक है। देता हूँ ऐसे। आगे है संघ, संघ का जो भाग संघ, संघ के बारे में जो है हमें अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है, इन अनुच्छेदों में बताया गया है। राज्य के बारे में और जो अलग अलग बताया गया है इसमें, ठीक है। राज्य के बारे में जो है 152 से 237 अनुच्छेद तक है, 152 से 237 अनुच्छेद तक बताया गया है। अगला संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र जो है इनका जो 239 टू 242 इसमें बता तक इन अनुच्छेदों में बताया गया है, ठीक है। पंचायतों का, पंचायतें इनका जो है 243 और 243 और 243 क से न तक, ठीक है। 243 और 243 क से और न तक, ठीक है, जो अनुच्छेद में बताया गया है। नगर पालिका का, नगर पालिका का जो है हमारा 243 त से 243 या 6 तक, ठीक है, ये और 6, ठीक है। इतना ही बताते हैं तो इसके आगे हम विस्तार पूर्वक कल पढ़ेंगे। तो आज जो है हमने भारतीय संविधान के जो भाग और अनुच्छेद, किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो इससे आगे जो हमारे भाग और अनुच्छेद है उसके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।